हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल K2H में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं शेयर मार्केट को, फाइनेंशियल टॉपिक्स को और मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी है तो ये वाली सीरीज़ जो है बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में भी जो सबसे पहला इंडिकेटर है हम बॉलिंजर बैंड के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर द लास्ट वीडियो। और बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। ये एक स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक तो हम सब जानते हैं, जो कि ग्रीन और रेड में बन रही है। और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो ये एक रेड और एक ग्रीन लाइन चल रही है और बीच में एक ये ब्लू कलर की लाइन चल रही है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न या फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड, और ये काफी हेल्प करता है हमें ट्रेड लेने के लिए। बिना देरी किए हुए चलते हैं, हम किन किन टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बॉलिंजर बैंड आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, बेसिकली मार्केट में कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं इनमें, और हर एक पैटर्न का एक मतलब होता है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंट्री पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, और उन एंट्री पॉइंट्स पे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे उसी ट्रेड में ऑलरेडी अगर है तो उससे हम कैसे एग्जिट करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड जो हमें बॉलिंजर बैंड ने दिया है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे ये काम करता है। ओके, सबसे पहले बॉलिंजर बैंड आखिर है क्या। बॉलिंजर बैंड जो है अमेरिकन साइंटिस्ट 1980 में इन्होंने डेवलप किया था, जिनका नाम जॉन बॉलिंजर है। और ये एक ऑथर और फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, और ये बहुत कारगर है मार्केट में। और ये बेसिकली वोलेटिलिटी को मेजर करता है यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि प्राइस कैसे जा रही है, और उसके बेस पे एक कैलकुलेशन या एवरेज निकाल के ये कैलकुलेशंस करती है, राइट। इसमें जो एक मिडिल लाइन होती है वो 20 डेज मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज को दर्शाती है। एंड बैंड्स जब ये चौड़े होते हैं तो ये प्राइस के इंक्रीज को बताता है, और जब ये स्क्वीज होता है या नैरो होता है तब ये प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाता है। और इसके जो दो आउटर बैंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर और नीचे बनता है, और ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसके आउटर बैंड जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज में ही चलता रहता है, और उसके बीच में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। और ये ऑल्सो हेल्प करता है कि कोई भी प्राइस जो है या शेयर जो है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, और इसके कंडीशंस या पोटेंशियल को देख के हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, या ट्रेंड में अगर कुछ रिवर्सल आ रहा है तो वो भी हम पता कर सकते हैं। बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की, वोलेटिलिटी के ऊपर काम करता है। प्राइस का मूवमेंट जैसा भी होता है उसके बेसिस पे ये आपको डिफरेंट कंडीशंस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। और हाँ, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि ऑफकोर्स प्राइस क्लोज होने के बाद एक कैंडल या एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है और उसको चार्ट पे प्लॉट करता जाता है। और ये हमें प्रोवाइड करता है करंट मार्केट कंडीशंस कैसी है, उसका पोटेंशियल फ्यूचर कैसा है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्राइस के मूवमेंट को लेके इट्स मेकिंग ए मोर रिएक्टिव देन ए प्रेडिक्टिव अप्रोच। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं अभी बॉलिंजर बैंड को। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पैटर्न है हमारे पास बॉलिंजर बैंड का। जैसा मैंने बताया, ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज है, और ठीक इसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जो है हमारी लोअर बैंड इसको भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी इसको हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अप, जिसको हम अपर बैंड भी कहते हैं। और इसकी एक बहुत मजेदार बात है, कभी भी प्राइस अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इस प्राइस को देखने की कोशिश करें तो ये एक डे रेंज में है, और ये डेली कैंडल के ऊपर लगा हुआ है। आप देखोगे कि लगातार ये तकरीबन 3 हफ्तों तक एक रेंज में फंसा हुआ था, और उसके बाद स्क्वीज होने के बाद इसने प्राइस बस्ट आउट किया है एंड प्राइस हैज गॉन अप, राइट। तो ऐसा अगर कोई भी वो होता है तो इसको हम कहते हैं स्क्वीज, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो प्राइस यहाँ जाने के बाद और ये फर्दर इसको नीचे की तरफ पुश कर रही है, ऊपर वाली बैंड और नीचे वाली बैंड, एंड देयर इज नो फर्दर स्पेस कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। इस केस में 2 ही कंडीशन होते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है या स्टॉक पर्टिकुलरली ट्रेंडिंग है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है या स्टॉक पे कुछ अलग न्यूज है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, राइट। और वो इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे RSI, वॉल्यूम या MACD, और पैरेलल अगर हम कुछ इसके साथ लगा लेते हैं करस्पॉन्डिंग इंडिकेटर्स तो वी विल गेट एन आइडिया, और यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा हम ट्रेड बना सकते हैं इस पे। बात करते हैं अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की। तो इस तरीके का फॉर्मेशन कभी भी होता है, और ये आके अगर ये दोनों तरफ से नैरो डाउन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं स्क्वीज। और ठीक इसके बाद जब ये बस्ट आउट होता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, राइट। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेकआउट देता है, एंड हम इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा अपर बैंड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो प्राइस इस लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, एंड अगेन इट इज करेक्शन के लिए आती है। तो कभी भी अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर निकलती है तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि वो एक करेक्शन करने के लिए नीचे आए। जैसे अगर हम इस एक छोटे से 3 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे प्राइस कंटिन्यूअसली हायर साइड पे जाते जाते फिर इसने करेक्शन दिखाया, देन अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। इस केस में भी देखेंगे एक काफी बड़ा एक्सपेंशन देने के बाद इट हैज कम फॉर ए करेक्शन फॉर 3-4 डेज। और ये ग्रीन लाइन जो है हमारी ये लोअर बैंड है,
एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक ओवरसोल्ड करते करते फाइनली यहाँ से प्राइस ने दोबारा रिकवरी करके एक अच्छा सा मोमेंटम हमें दिया है। आइए हम कुछ और चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला जो चार्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई करो या विजुअली अगर आप बताने की कोशिश करो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो ये एक रेंज है और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे डाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये प्राइस काफी दिनों तक ये नीचे आया, इसने ओवरसोल्ड होने के बाद अगेन इसने एक यहाँ से हमें रैली दिखाई है एंड अगेन देयर इज अ वेरी गुड एक्सपेंशन हियर। सो यहाँ ब्रेकआउट मिला है हमें स्टॉक पे। तो हमारे पास एक नीचे एक और चार्ट है और ये मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है, आप देख के बताएं या आइडेंटिफाई करने की एटलीस्ट कोशिश करें। इस वीडियो पे पॉज कर ले और देखें कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेंज है, कहाँ पे ब्रेकडाउन है या कहाँ पे एक्सपेंशन या ब्रेकआउट है ना। वो बात करें कि ये पैटर्न अगर हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है और ये कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, अगर आप पैटर्न देखोगे, चार्ट को पढ़ना सीखोगे या आप चार्ट पे समय बिताना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक काफी इजी कॉन्सेप्ट है। सो बढ़ते हैं आगे। अब इस पे हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी प्राइस चलते चलते कहाँ पे एक स्क्वीज पॉइंट मिल रहा है। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद एक स्क्वीज है। अगर आप देखो ये दोनों तरफ से मुड़ रही है एंड देन देयर इज अ फॉल डाउन। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी एक स्क्वीज है एंड देन यहाँ से फिर ये एक अच्छा एक मोमेंटम दे रहा है, राइट। सो पहली चीज है हमारी आइडेंटिफाई करना है कि प्राइसेस कहाँ पे जाके ग्रेजुअली स्क्वीज हो रही हैं। ब्रेकआउट के ऊपर भी हम एक काफी अच्छा बुलिश एक ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। ट्रेंड को ऑफकोर्स हमें मिस नहीं करना है बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड इन दिस मार्केट और 20 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक काफी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। सो हमें ऑफकोर्स उसको देखना है और बैंड्स को तो ऑफकोर्स हम ट्रेड करेंगे बिकॉज अगर वो अपर बैंड को पकड़ के काफी दिनों से चल रहा है और नीचे आरएसआई जो है वो 30 के नीचे है या फिर आरएसआई अगर आपको सिग्नल दे रहा है कि आप ये ओवरबॉट सिचुएशन में है तो आप या तो पोजीशन से एग्जिट करें या फिर एक सेल के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी पोजीशन नहीं है तो आप आरएसआई और एमएसीडी प्लस साथ में अगर आप चाहें तो वॉल्यूम भी लगा सकते हैं और इसके हिसाब से हम एक अच्छा सा ट्रेड इस पे इनिशिएट कर सकते हैं। सो मैंने कुछ ट्रेड ऑलरेडी निकाले हैं इस बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज या इनके डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से और मैं आपको यहाँ पे 3 स्टॉक्स शेयर करूंगा डिफरेंट डेट रेंज में, जो कि काफी पुराना है, जो जून से आता है। एक मैंने अगस्त स्टार्टिंग में लिया है और एक मैंने बिल्कुल आज का स्टॉक लिया है और उसे आप देख के पता कीजिए। आप चाहे तो इसके प्रिंट स्क्रीन भी ले लीजिए और इनको प्लीज चार्ट पे जाके देखिए और बताइए कि इनका मूवमेंट कैसा है और हमें कितना रिटर्न मिल सकता था इनसे। तो 6 जून की एक मेरी स्कैन में ये 3 स्टॉक्स है जो कि बजाज फाइनेंस है, रैमको सीमेंट है और दीपक फर्टिलाइजर है। आप इन तीनों को जाके चार्ट पे लगा के देखिए या फिर मैं आपको थोड़ी देर में इसको चार्ट पे भी लगा के दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसी थी। दूसरा जो मैंने स्कैन निकाला है आपके लिए वो 7 अगस्त का है जिसमें मेरे पास पर्टिकुलरली 3 स्टॉक्स आए हैं, एबीबी, ग्रेफाइट एंड जियो फाइनेंस। और कल के लिए मेरे पास 3 स्टॉक आए थे जिसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम है, मैपमाई इंडिया एंड महिंद्रा लाइफ साइंसेज है। और मैं ये आपके 9 के 9 जो स्टॉक्स है जो कि जून अगस्त बिगनिंग एंड एक कल का डेट पे ये हमने 9 स्टॉक्स निकाले हैं। सो बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो उससे पहले आपसे एक सवाल एज एन ऑडियंस, ये जो स्टॉक्स आए हैं हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर ये विनिंग स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से। अगर आप बॉलिंजर बैंड को समझ गए हो या थोड़ा भी आप समझते हो तो ये स्टॉक निकलेंगे कैसे, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मेरे पास एक सीक्रेट स्कैन है जो मैं यूज करने वाला हूँ आपके लिए और ये स्कैन मैं ऑफ कोर्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा और वो स्कैन इनफैक्ट हम साथ मिलकर बनाएंगे भी और उसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे। तो हम बिना देरी किए हुए सीधा चलते हैं और देखते हैं स्कैन कैसे ये स्टॉक्स निकाल के दे रहा है या इनकी विनिंग ट्रेड्स कैसे है। सो ओके गाइस, हम आ गए हैं चार्टिंग्स में और जैसा आपको पता है चार्टिंग्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। ये कोई भी नया ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं चार्टिंग्स पे जाता हूँ और मेरे डैशबोर्ड पे मैंने ये स्क्रीनर ऑलरेडी बना रखी है और आपको अगर ये स्क्रीनर चाहिए तो आपसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जाके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कम से कम 500 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे चैनल के ऊपर, तभी मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर करूंगा। और ये स्क्रीनर में देखते हैं आज के डेट में अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो मेरे पास कौन से स्टॉक्स आते हैं। ओके, सो आज इसने मुझे ये 2 स्टॉक्स निकाल के दिए हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन एंड अडानी टोटल गैस। फटाफट बिना देरी किए हम इनको चार्ट पे लगा के देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन एंड हमारी दूसरी है अडानी टोटल गैस। ओके, सो अगर मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन को देखने की कोशिश करूं तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं 13 अगस्त को, तो इस स्टॉक की मूवमेंट देखिए और ये अभी यहाँ पे खड़ा है एंड डेली कैंडल पे अगर मैं देखूं तो इसकी पोटेंशियल अभी अभी कम से कम जाने की 1954 के आसपास है।
खूबसूरत सा एक मूवमेंट इसने दिया है और स्क्रीनर कितना सही काम कर रहा है। नीचे मैंने एक MACD भी लगा रखी है, MACD में भी ये हिस्टोग्राम पे ग्रीन है, तो आप डेली पे इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरी जो मेरी स्टॉक आइडेंटिफाई हुई थी वो अडानी ग्रीन है। अडानी ग्रीन भी यहाँ पे देखिए एक स्क्वीज के बाद एक एक्सपेंशन है। ऑल्दो यस्टरडे अडानी और हिडनबर्ग का जो गिफ्ट आया था उसकी वजह से एक ये शॉर्टफॉल है, बट उसके बाद भी देखिए इस स्टॉक में अच्छी रिकवरी है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। आपको अगर याद होगा मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था और मैंने आपको कहा था कि आप इसको बिल्कुल यूज कीजिए या फिर इसकी एक स्निपिंग ले लीजिए। तो हम 6 जून को देखने की कोशिश करते हैं। बजाज फाइनेंस, रैमको एंड दीपक फर्टिलाइजर, हम एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं और ये 6 जून का इनका मूवमेंट है। सो हम जून में जाने की कोशिश करते हैं, 6 जून। सो आप देखो यहाँ पे एक स्क्वीज ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस प्राइस को स्क्वीज करते करते विच इज 6 को ये एक ब्रेकआउट दे रहा है विच इज बजाज फाइनेंस, एंड यहाँ से 6769 से इसने तकरीबन 5 दिन में 7410 के लगभग तक का इसने मूवमेंट दिया है जस्ट इन 4-5 डेज। दूसरा हमारा रैमको सीमेंट था। अगर मैं इसको भी देखूं, एक स्क्वीज के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है विच इज 6 जून को और ये 755 से लेके ये 883 तक गया है जस्ट बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीनर। तीसरी जो हमारी स्टॉक थी वो दीपक फर्टिलाइजर थी और दीपक फर्टिलाइजर को भी अगर हम देखेंगे कि ये देखिए ये एक रेंज में चलने के बाद यहाँ पे एक स्क्वीज आया एंड स्क्वीज के बाद 4th, 5th एंड 6th के दिन ये हमारे स्कैन में आया और उसके बाद से देखिए लगातार अगर अभी भी आप इस पे बैठे रहते तो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैन और एटलीस्ट दिस बॉलिंजर बैंड स्कैनिंग टेक्निक। 556 से 1000, राइट, और आप दिन जोड़ लीजिए कितने हैं आपके उंगलियों में एंड देन यू कैन गेट टू नो कि आपके कितना % रिटर्न निकल के आया है। नाउ जो हमारी सेकंड फिल्ट्रेशन थी वो 7 अगस्त की थी, एबीबी, ग्रेफाइट एंड जियो फाइनेंस। एबीबी लिस्ट में नहीं है, लेट मी ऐड दैट। ओके, एबीबी इज एडेड नाउ एंड इसके चार्ट पे जाके हम 7 अगस्त को अगर देखें जो कि ये है 7512 से इसने 8200 का मूवमेंट दिया है जस्ट इन 3 डेज। दूसरी हमारी जो स्क्रीनर में आया था वो ग्रेफाइट था। 7 से आप इसकी मूवमेंट देखते हैं, 7 अगस्त से 506 रुपये से इट हैज़ गिवन 552-55 रुपये तक की मूवमेंट इसने आज तक में दी है। एंड द लास्ट वन विच इज़ आइडेंटिफाइड फॉर द सेम डे 7 अगस्त, 318 से इसने 335 तक का मूवमेंट दिया है। या वेरी सेम डे इट हैज़ गिवन अ वेरी नाइस मूवमेंट। या अगर हम आज तक भी बैठते तो हम 335 रुपये लेके इस पे रहते। और इस स्कैन को मैंने कल भी चलाया था जो कि टीटागढ़ रेलवेज का वो आया था और आप देख सकते हैं इसमें एक मूवमेंट है और ये अपने लोअर से ओवरसोल्ड से अभी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस पे भी वॉच लिस्ट कर सकते हैं। एंड MACD इज गिविंग मी कंफर्मेशन, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक था कल के लिए वो मैप माई इंडिया है, तो अगर आप देखोगे इसमें भी एक खूबसूरत सा मूवमेंट आया है और आज भी इसने एक ग्रीन फॉर्मेशन किया है। MACD इज गिविंग मी confirmation that yes, this price will go and at least retest this previous high which may be 2684 or 274039 and the last one was Mahindra Life Sciences। आप देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन होने के बाद, ओवरसोल्ड होने के बाद MACD is giving me the confirmation। हिस्टोग्राम यहाँ ग्रीन है and it is going up। और आज के स्कैन में मैंने आपको दिखाई दिया जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन का मूवमेंट हम देख सकते हैं, डेट है 13th of August और आप देखिए क्या खूबसूरत मूवमेंट इस पे आया है। और मैं आपको दोबारा अगर स्कैन करके दिखाऊं, इस पर्टिकुलर स्कैन में ये 2 स्टॉक से निकल के आ रहे हैं और जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था ये मेरी बैक टेस्ट रिजल्ट है। आप इनमें से किसी भी बैक टेस्ट रिजल्ट पे जाके चेक करके उनके मूवमेंट उस पर्टिकुलर डे पे जाके देख सकते हैं कि उसके बाद उसने अगले 4-5 दिनों में, अगले हफ्ते दिनों में कैसा मूवमेंट दिया है। तो अगर आपको ये स्कैन चाहिए तो आप प्लीज एनकरेज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये लर्निंग आप अपने तक सीमित मत रखिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है जो मार्केट से जुड़े हैं, आप उनको प्लीज ये जाके दिखाएं और हेल्प अस टू ग्रो। और जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं ये स्क्रीनर जो है आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।